बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ लाइट ऑफ गाइडेंस में हाज़िर खिदमत है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारा ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड टेस्टेड एंड ट्राइड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रहा है, बिकॉज़ वी आर प्रोफेशनल पीपल। इस किस्म की कोई दो नंबर टाइप की गुफ्तगू हम नहीं करते। सबसे पहली मेरी गुजारिश ये थी कि हमने आपकी मतलब इंक्वायरीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारी वीडियो वायरल हुई थी ये कि हम कर्ज़ा देंगे, आप कारोबार करेंगे। मेरे ख़्याल में उस पे पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था, कुछ गुज़ारिशात कर दी थी कि शायद आप सब लोगों को उसमें कई चीज़ें आपकी रिफ़्लेक्ट हुई हैं कि हमारी कौम माशाल्लाह कितनी मासूम, कितनी सादा और कितनी मतलब गलेबल कह लें अंग्रेज़ी में, कि हर बंदे का फ़ोन आ रहा है कि जी कितना कर्ज़ा कब देंगे। जैसे हम लोग को ट्रक पे बैठे हुए हैं, 5-5 हज़ार के नोट गड्डियाँ लेके वैसे मतलब बाँटते चले जाएंगे। ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कई एक और चीज़ें आई। एक तो मुझे समझ नहीं आई कि बंदे 20-20 साल के, 21-25 साल के बंदे जो हैं वो कारोबार करना चाह रहे हैं और उनका पता नहीं अपना एक्सपीरियंस है भी नहीं है। एक ये है। दूसरा उनकी एक और परेशानी ये है कि वो कारोबार को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपसे किया था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। भाई पहले अपने सस्पेंड करें कि आप कारोबार कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे वो भी हम आपको तरीके बता देंगे। और बार बार मैंने सब लोगों को ये अर्ज़ की थी कि ये कर्ज़ा जो है ये फ़िक्स बेसिस के ऊपर नहीं है, सूद पे नहीं है। हम सूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसकी अल्टरनेटिव समझ लें, पैरेलल समझ लें। पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो मतलब वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये तो ऐसे है जैसे हम लोग कुछ छोटे-छोटे बंदे को आपस में मिलके दोस्त अहबाब जो हैं पार्टनरशिप कर लें, मुशारकत कर लें, मुदारबा कर लें, उस तरह की कुछ चीज़ है। दूसरा ये है कि सारे बंदे जितने भी फ़ोन करते हैं वो अपनी सॉफ्ट स्टोरी शुरू कर देते हैं। जी हम बड़े गरीब हैं, जी हम फलां गाँव में रहते हैं और हमारा ये प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम सबके आते हैं, हम लोग उसको हल नहीं कर सकते, ये आपको सोचना चाहिए। तीसरा अपनी जो फैमिली के मैटर होंगे, जी मेरे चचा ने हमारी सारी ज़मीनें गस्ब कर ली हैं और उसका हम ये करें, वो करें, फलां करें। हाँ, येस, मैं आपको और ये जो फ़ोरम है इस्लामी कारोबार जो है आपको फ्री कंसल्टेंसी दे सकता है आपकी जो फैमिली मैटर्स को सॉर्ट आउट करने का। उसके भी कई तरीक़ेकार हैं। बल्कि रिसेंटली आई एम प्राउड टू से कि एक मछेरा है वो कराची में, वो मतलब मछलियाँ पकड़ के लाता है, तो वो उसके पास किसी बंदे ने 5 लाख रुपया रखा हुआ है। वो कहता है जो जितनी मछलियाँ पकड़ के लाओ तो उससे 20% मेरा, यानी जो मछली अगर लाख की मछली पकड़ के लाया है तो 20,000 रुपये उसको देना पड़ेगा उसको। मैंने कहा ये तो तकरीबन सूद ही बन जाता है, यानी फ़िक्स हो गया ना उसका, उसके ऊपर मतलब उस प्रॉफ़िट लॉस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो वो बेचारे काफ़ी परेशान थे। उनको मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको अपनी चेंज करें, प्रॉफ़िट लॉस पे लेके आएँ तो ठीक हो जाएगा। एक तो ये था। दूसरा ये है कि आपकी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको आप जाँचें कि आप वाक़ई बिज़नेस करने के मतलब है मूड में हैं या नहीं हैं। वो सारी आप टाइम दे सकते हैं। जो यारों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हमसायों को, पड़ोसियों को बीच में लाएँगे तो आपके बिज़नेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 3 चीज़ों की वजह से। एक तो उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं है, एक्सपोज़र कोई नहीं है, प्लस उनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इसके अंदर। वो बस किसी बैंक में मुलाज़मत कर रहे हैं या किसी जगह बड़े वो नेक बंदे हैं, वली अल्लाह हैं, वो आपका सारा काम करते हैं और वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि इस्लामी कारोबार को आप एक पार्टनरशिप यानी समझें, ये फ़िक्स पे नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफ़िट एंड लॉस बेसिस के ऊपर ये सिलसिला होगा। और मेरी इसको आप जब भी इंक्वायरीज़ करें तो पूरी आपके पास कोई लिस्ट ऑफ क्वेरीज़ होनी चाहिए जिसका कोई मतलब हो, जिसकी कोई बेस हो। अब ये नहीं कि आप कितना सूद देंगे जी, कर्ज़ा कब वापस होगा, कैसे वापस होगा। ये सारे सवालात जो है ना मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि आप राइटिंग में ईमेल करें, अपने प्लान्स उसमें बताएँ और फिर हम आपको उसके बारे में आपको मतलब आगे चल के बताएँगे क्या है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ रुख़्सत चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी तौबा कबूल करे, हमारी कौम के सारे ज़हन को बदले और हम शरीयत के पाबंद हो, अल्लाह ताला के अहकामात, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पे मुकम्मल तौर पर अमल करके हराम चीज़ से, हराम रोज़ी से, सूदी कारोबार से निजात हासिल कर लें। व मा अलैना अल बलाग। थैंक यू।